की बड़ी खबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा बैंक की शुरुआत की है। क्या कुछ मोदी ने ऐलान किए हैं, ये हम आपको बताएंगे। 33% फसल खराब होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही है। मुद्रा बैंक की शुरुआत उन्होंने आज से की है। देश का किसान मुसीबत से गुजर रहा है। वाकई जगह जगह से मौत की खबरें भी आ रही हैं। जिस तरह की फसलें जिस तरह बर्बाद हुई हैं ओलावृष्टि के कारण या फिर बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की जगह जगह से मौत की खबर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 33% फसल खराब होने पर भी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। देश का किसान मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, हम ये बात समझ रहे हैं। अब बारिश की वजह से किसानों की जगह जगह से मौत की खबर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 33% फसल खराब होने पर भी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। देश का किसान मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, हम ये बात समझ रहे हैं। अब 33% अगर फसल खराब होती है तो उस पर भी हम मुआवजा देंगे और किसानों को 1.5 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। मुद्रा बैंक की शुरुआत उन्होंने की है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। संवाददाता मनीष कुमार हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मनीष, मुद्रा बैंक की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है और दर्द कहीं ना कहीं उन्होंने भी बयां किया है। जिस तरह किसानों की मौत की खबर जगह जगह से मिल रही है, और जानकारी आप दीजिए। मनीष, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो किसानों को 1.5 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, बड़े बड़े ऐलान जो प्रधानमंत्री ने किए, 33% अगर फसल की बर्बादी होती है, फसल खराब होती है तो भी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। तो मुद्रा बैंक की शुरुआत प्रधानमंत्री ने आज से की और वहां पर ये कुछ ऐलान प्रधानमंत्री ने किए हैं। किसानों को पूरी मदद दी जाएगी। हम जानते हैं, हमारी सरकार जानती है कि किसान जो हैं वो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। तो अगर किसानों की फसल 33% भी खराब होती है तो उन्हें हम मुआवजा देंगे। उनके दर्द को हम समझ रहे हैं। संवाददाता मनीष हमारे साथ फिर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, और जानकारी दीजिए, और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ ऐलान किए हैं? देखिए, सबसे बड़ा ऐलान जो प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में जो मुद्रा की जो लॉन्चिंग थी वहां पर उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किसानोों को लेकर किया। जिस तरीके से बेमौसम बरसात के कारण किसान जो परेशान है, तो किसानों को जो मुआवजा पहले दिया जाता था, अगर 50% से ज्यादा अगर उनका फसल बर्बाद हो जाता है तब उस पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन उस लिमिट को घटाकर जो है वो 33% कर दिया गया है। आपको पता है कि तमाम कैबिनेट मंत्री जहां तहां दौरा कर रहे हैं और उसका जो रिपोर्ट कल नितिन गडकरी भी आगरा में थी, उसके बाद रिपोर्ट उन्होंने प्रधानमंत्री को सौंपी और इस मंच से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 33% से ज्यादा अगर फसल का नुकसान हुआ तो अब किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, जो कि पहले 50% अगर फसल का नुकसान होता सबसे ज्यादा मुआवजा दिया जाता था। तो जाहिर तौर पर किसानों को थोड़ी राहत और साथ ही साथ जो मुआवजे की जो लिमिट है उसमें 50% की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, तमाम मॉडलिटीज जो है वो सामने आएंगे थोड़ी देर में कि आखिर किस तरीके से ये पूरा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में जो लॉन्च था वहां पे एक बड़ा ऐलान किसानों को, देश के किसानों को राहत देने के लिए जो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हो रही है उससे परेशान है। वाकई बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसान बहुत परेशान है, जगह जगह से मौत की खबर मिल रही है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है कि हम जानते हैं किसान जो है बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मनीष, जो स्थिति हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, परेशानी यहाँ पर यह है ना कि जो फसल बर्बाद हुई है उसका तो अब कोई हल नहीं है, लेकिन जो बची कुची फसल है उसका भी अच्छा खासा दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसे हम राहत से जुड़ी खबर देख सकते हैं, जिस तरह के ऐलान प्रधानमंत्री ने किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसानों का फसल, अगर रबी फसल जो खड़ी है, तिलहन हो, दलहन हो और चाहे गेहूं की फसल जो खड़ी है, अगर मान लीजिए कि पहले जिस तरीके से मुआवजा दिया जाता था, अगर 50% से ज्यादा अगर फसल का नुकसान हुआ तब किसानों को मुआवजा मिलता, लेकिन उस लिमिट को घटा के यानी 33% से ज्यादा अगर आप किसान का फसल बर्बाद हो चुका है तो प्रधानमंत्री के ऐलान के मुताबिक वो किसान जो है इस दायरे में आ जाएंगे कि उनको सरकार से राहत मिलेगी। बिल्कुल, तो पहले अगर 50% की फसल किसान की खराब होती थी तब मुआवजा दिया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब 33% उसे कर दिया गया है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार बखूबी जानती है कि किसान जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और हम किसानों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। तो मोदी भले ही किसानों की सुध लेते दिख रहे हों, लेकिन आपको एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। आपको अब लिए चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश, जहां 80 किसानों ने अब तक जान दी है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं जी, एक भी किसान ने खुदकुशी नहीं की है।
हमका खा ले, जो को भूखो हमका खा ले। देश का किसान खेत में बबूल के पेड़ से खुद को फांसी लगाकर लटक कर मर गया। मां तड़प तड़प कर रो रही। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 55 साल के राजा राम 5 बीघा जमीन पर खेती करते थे। बारिश हुई, ओले गिरे, सब कुछ बर्बाद हो गया। साथ ही वो सपने भी जिनके भरोसे उन्होंने 2 बेटियों के ब्याह की सोची थी। ऐसे में क्या करते, फांसी लगा ली। खेती में कुछ पैदा नहीं हुआ, सब बारिश के मार में सब कुछ जो गुम पाते हैं वो भी पानी में सब घुर गए। अब वो उनके पास कर्ज भी बहुत है, तो अब शादी के लिए भड़बड़ा के कि अब वो कैसे शादी करेंगे, क्या करेंगे, इस वजह से उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में 3 दिन के भीतर 30 किसानों ने जान दे दी। लेकिन सरकारें कहती हैं झूठ है, किसान रोज जान दे रहा है। मोदी सरकार के तमाम मंत्री किसानों के बीच मोदी मोदी का नाम लेकर उन्हें बस सांत्वना की मीठी गोली दे रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने ये सब बातें कानों पर गई, अरे भाई साहब, तब उन्होंने मुझे हम सबको कहा कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर प्रत्यक्ष रूप से किसान का कितना नुकसान हुआ है वो देखिए। और तब देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कहते हैं, हमें नहीं पता कितने किसान देश में मर गए। खबर तो मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट आया भी होगा तो गृह मंत्रालय के पास आया होगा, लेकिन एक्चुअल कहाँ कितने आत्महत्या आदि किसानों ने की है तो वो या तो गृह मंत्रालय के पास आता होगा या राज्य सरकारों के पास होगा। ये मजाक नहीं तो और क्या है। देश का कृषि मंत्री अगर कहे कि पता नहीं कितने किसान मर गए, पता नहीं उसकी रिपोर्ट कहाँ आई भी है कि नहीं आई, कहाँ आती है पता नहीं, लेकिन एक्चुअल कहाँ कितने आत्महत्या आदि किसानों ने की है तो वो या तो गृह मंत्रालय के पास आता होगा या राज्य सरकारों के पास होगा। किसानों की जिंदगी के साथ हो रहा दूसरा मजाक नहीं। दावा है कि उत्तर प्रदेश में 80 किसान मर गए, लेकिन सरकार कहती है झूठ है, क्योंकि उसके मुताबिक तो एक भी किसान ने जान ही नहीं दी। क्रॉप लॉस से आप कनेक्ट सदमे वाली जो बात आप कह रहे हैं ना, वो तो एक इंक्वायरी के बाद ही कहीं से कोई कनेक्ट हो सकता है। अभी कोई ऐसा कनेक्शन जिस केस में नहीं हुआ है उसमें हम धनराशि नहीं दे सकते। मतलब देश के कृषि मंत्री को पता नहीं कितने किसान मर गए। यूपी के मुख्य सचिव कहते हैं एक भी किसान मरा नहीं। फिर कौन है ये राजा राम जिसने हमीरपुर में अपनी चौपट हुई फसल के बदले फांसी लगा ली? जब बड़े बड़े देश के अन्नदाता की जिंदगी और मौत को सियासी नफा नुकसान के तराजू में तौल रहे हैं, हमीरपुर के डीएम इतना तो बोल ही सकते हैं। जो खबरें आई उन सबकी जांच हुई है और किसी में भी आत्महत्या का कारण कृषि नहीं जी। और मैम कुम्भौपुर में जो पारिवारिक विवाद था, अच्छा थैंक यू, और वो वैसे भी कृषि पर निर्धारित नहीं था, वो मजदूरी करता था बाहर। सच कह रही हैं आप, राजा राम किसान था ही नहीं। आपका बस चले तो शायद आप उसे इंसान भी मानने से इनकार करें। बस चलता तो ये भी कह देती कि राजा राम नाम का कोई आदमी हमीरपुर के ललपुरा थाने के कुम्भौपुर गांव में कभी पैदा ही नहीं हुआ था। और वो वैसे भी कृषि पर निर्धारित नहीं था, वो मजदूरी करता था बाहर। किसान होना क्या गुनाह हो गया? गुनाह नहीं तो और क्या है। जब मरते किसान को मदद नहीं तो जीने वाला क्या उम्मीद लगाए? देश के कृषि मंत्री राज्यों के सिर सारा ठीकरा फोड़ देते। तहत राज्यों के पास पैसा है और हमने राज्यों को कहा है कि आप सहायता जारी करें। और राज्य कैसे मदद पहुंचा रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। जहां किसान की खुदकुशी के बाद मुआवजा देने की जगह ये साबित करने में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो तो किसान था ही नहीं। किसानों को एक दर्द प्रकृति ने दिया तो दूसरा दर्द सरकारी प्रक्रियाओं ने। मुआवजे का वादा पहले से ही कई शर्तों में लिपटा हुआ होता है और उस पर से सरकारी दावपेच राहत को किसानों से और दूर ले जा रहे हैं। फिलहाल तो हाल यही है कि अन्नदाता असहाय है और प्राथमिकताओं की सूची में बहुत पीछे। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24।